सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं बी एस दैया आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में जुड़े हैं, नए सेशन के साथ में जुड़े हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो कैलेंडर का है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम को नज़र में रखते हुए हम यहाँ पर कैलेंडर को शुरुआत करने वाले हैं। और इस कैलेंडर की हम सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें जानेंगे कि कैलेंडर क्या है, और उसके बाद में इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सभी क्वेश्चन की एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। तो इसकी बेसिक चीज़ें जानते हैं कि कैलेंडर क्या है, तो समझना एक बार। कैलेंडर अपने पास में दो प्रकार का होता है। एक तो अपने पास में सर एक जो कैलेंडर होता है उसके अंदर तो अपने एक कैलेंडर तो एक ही होता है, लेकिन ईयर दो प्रकार के होते हैं। कैलेंडर तो एक ही होता है लेकिन ईयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल ईयर होते हैं, मतलब साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष। इस लीप वर्ष को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है अधिवर्ष। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अधिवर्ष। मतलब कैलेंडर अपने पास में, कैलेंडर में जो ईयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो ध्यान देना। सर इसके अंदर तो 365 दिन होते हैं और इसके अंदर 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आगे समझो। इसके अंदर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की काउंट की जाती है। तो भी साधारण वर्ष होगा, इसके अंदर जो फरवरी होगी वो 28 दिन की काउंट की जाएगी। और जहां पर लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात होगी वहां पर फरवरी 29 की ली जाए। हम करते हैं ना भाई, फरवरी एक तो 28 की आती है और एक 29 की। तो 29 की फरवरी जब भी आती है, कभी भी ध्यान देना, जब भी 29 की फरवरी आएगी तो वहां पर अपने पास में एक चीज देखने को मिलेगा कि सर वो क्या है? लीप वर्ष। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। क्लियर हुआ? अब यहां से अपने को सर यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो इसके लिए समझना भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं 1815, मैं लिख दूं 1872, मैं लिख दूं 1900। मैंने 3 ईयर ले लिया, एक 1815, एक 1872 और एक 1900। और मैं आपसे कहूं कि बताओ इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? तो सर लीप वर्ष चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट के दो डिजिट कितना है? 15। लास्ट के दो डिजिट कितना है? 15 है। लास्ट के दो अंक उठाओ, दो अंक उठा लिया, कितना? 15। 15 में कितने का भाग दो? 4 का। अगर आपने 15 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 0 बच जाए, मतलब 4 से अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, रिमाइंडर अगर 0 बच जाए, तो समझ जाना वो ईयर क्या है? लीप ईयर है। अन्यथा वो ईयर सिंपल ईयर है। बोलो क्लियर होनी हो? मेरा कहने का मतलब अगर यदि मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष से नहीं है। क्या इसके अंदर मैं 4 का भाग दूं? 72 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो सर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1872 का जो वर्ष आया, 1872 का जो वर्ष आया वो क्या आया था? लीप वर्ष आया था। क्या आया था? लीप वर्ष आया था। लेकिन अब मैं बात करूं सर 1900 में, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 1900 कोई वर्ष है या सेंचुरी ईयर है या शताब्दी वर्ष है? भाई 1900 का जो है वो क्या है? शताब्दी ईयर है, ना कि ईयर है। सिंपल ईयर भी नहीं है और अपने पास में लीप ईयर भी नहीं है। क्या है ये? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का मतलब समझ गए होंगे कि सर ये जो 1900 है ये शताब्दी, ये जो है ये शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है भाई? शताब्दी वर्ष है। कौन सा? 1900। 1900 एक शताब्दी वर्ष है। और जब 1900 शताब्दी वर्ष है तो इसके अंदर 4 का भाग नहीं देंगे। शताब्दी सेंचुरी चेक करने के लिए हमेशा सर इसको 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें सेंचुरी अगर ईयर चेक करना है कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, तो उसके लिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 400 का भाग देना पड़ेगा। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग, और शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए 400 का भाग देना होगा। कारण बता देता हूं, जब कैलेंडर बनाया ग्रिगोरियन ने
तो वहां पर उसने कोई 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष या 10 वर्ष मान के कैलेंडर नहीं बनाया, उसने पूरा पूरा 400 वर्ष मान के एक कैलेंडर बनाया। उसके बाद उसने उस कैलेंडर को रिपीट करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक की चीजें? अब सर आप लोग हमें बताओगे कि बताओ ये इतनी चीज समझ में आ गई, तो आप लोग हमें बताओगे कि आपके पास में कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष। मैं यहां लिख देता हूं। आप लोग बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सिंपल ईयर है। कौन सा लीप शताब्दी है और कौन सा लीप वर्ष है। ये सारी चीजें आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। ध्यान देना भाई, ये मैंने आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल रख दिए हैं। हम इनके ऊपर देखते हैं कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, सॉरी कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष सिंपल ईयर होगा। तो ध्यान देना सर, 07 में क्या 4 का भाग जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं। क्या 90 में 4 का भाग जाता है? मैंने क्या कहा, लास्ट के 2 अंक उठाओ, लास्ट के 2 अंक उठाओ और उसमें कितने का भाग दो, 4 का भाग दो। अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो क्या होगा, 4 का डिविजिबल होगा, मतलब वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं होगा। क्या इसमें 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है। लास्ट का उठाया 72 और 72 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल डिवाइड होता है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष। सर 1948 48 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसका मतलब ये भी क्या है, लीप वर्ष। 1806 06 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 1822 22 में क्या 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 16 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। 18 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। 1716 1700 सर 16 के अंदर क्या 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। 1708 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, लीप वर्ष है। 1900 में सर 1900 आ गया, ये सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि 1900 वर्ष है या सेंचुरी ईयर है, वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। तो आपके समझ में आ गया कि सर जो भी अपने पास में पूरे पूरे 100 पर जो होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं, शताब्दी ईयर होते हैं। और शताब्दी ईयर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना सर, इसके अंदर कितने से डिवाइड करना चाहिए, 400 से। और 400 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, आपके पास में आ जाएगा कितना, 300 रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप वर्ष, लीप सेंचुरी नहीं है, लीप वर्ष नहीं, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि वर्ष और सेंचुरी ईयर में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। 1800 में क्या 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 400 का ही क्यों दिया, क्योंकि ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर है। 1700 में इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी कितने का भाग दिया, 400 का। 1700 में हमने 400 का भाग क्यों दिया, क्योंकि सर ये क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, ना ही ये अपने पास में ईयर है, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब बनेगी, जब उसके अंदर हम कितने का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे। और जैसे ही 400 का भाग देंगे वो 400 से पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। और जब तक 400 से वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तब तक क्या रहेगा सर, अपने पास में कभी भी वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अब जैसे इसी में एक नया क्वेश्चन बन जाता है और वो आपके पास में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, वो कहेगा आपको कि विषम छांटिए, क्या छांटिए, विषम छांटिए। अब विषम छांटिए में एक क्वेश्चन दे दिया उसने, ए ऑप्शन दे दिया उसने 1982, बी ऑप्शन दे दिया उसने 1700, सी ऑप्शन दे दिया उसने 1956 और डी ऑप्शन दे दिया उसने 1800। कहेगा बताओ इसमें से विषम छांटना अपने, या फिर यहाँ पर 1800, 1800 कुछ भी लिख देगा, जैसे मैं लिख दूं 1817, कुछ भी रख देगा ईयर।
अब यहाँ पर हम बात करें कि सर इसमें से हमें विषम छांटना है, तो विषम कैसे छांटेंगे, किस बेस पर छांटेंगे? तो सर ये जो ईयर है, इस ईयर में जो फरवरी है वो 28 फरवरी है। इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की है? 28 दिन की है। क्यों है? क्योंकि 82 में 4 का कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। सेम काम होगा 1700 जो है उसमें भी कितने दिन की फरवरी होगी? 28 दिन की फरवरी होगी। क्यों होगी 28 दिन की फरवरी? क्योंकि 1700 के अंदर भी कभी भी मतलब 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 400 का क्यों देते हैं वो मैंने आपको बता रखा है भाई। जब भी सेंचुरी ईयर होगा तो सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। और अगर यदि मैं बात करूं ईयर की तो उसको कितने से? 4 से डिवाइड करेंगे। आगे देखो 1956। अब ध्यान देना सर 56 में हम भाग दिए कितने का? 4 का। और जैसे ही 4 का भाग दिया 56 में 4 पूरा पूरा भाग चला गया। और जैसे पूरा पूरा भाग गया तो यहां पर जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की फरवरी हो। फरवरी कितने दिन की हो गई? 29 दिन की फरवरी हो। अब यहां पर हम बात करें सर 1817। अब 1817 में अगर मैं भाग दूं कितने का? 4 का 17 में, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और यहाँ भी फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। मतलब इसमें भी 28 दिन की फरवरी, इसमें भी 28 दिन की फरवरी, इसमें भी 28 दिन की फरवरी। एक ऑप्शन सी है जिसके अंदर फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। तो यही इनसे क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलो अब समझते हैं यहां से नए कॉन्सेप्ट। आप लोगों को जैसे मैं कहूं कि भाई लगातार 4 वर्ष बाद में एक लीप ईयर आता है। इसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लगातार 4 वर्षों में नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि ये 8 वर्षों में भी आता है। तो आपसे क्वेश्चन में आए कि बताओ, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं कि लगातार 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने? लगातार 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो आप लोग ध्यान देना सर, लगातार 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो गए? तो कैसे पता चला? 4 का भाग देंगे 8 10 के अंदर और जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसी को रखेंगे। जैसे वो कहे बताओ 18 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे? 4। वो कहे बताओ 21 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो कितने होंगे? 5। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर यदि वो 21 वर्ष की बात करे तो। लेकिन अगर यदि हम बात करें किसी पर्टिकुलर डेट की, हम बात करें पर्टिकुलर डेट का मतलब समझना, मैं कह दूं 2005 से 2015 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं? 2005 से 2015 तक कुल कितने लीप वर्ष है? सर ये कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। और 10 वर्ष में लीप वर्ष आपने कितने बताए थे? 2 बताए थे। क्लियर हुआ? लेकिन अब हम देखेंगे कि 2 आते हैं या नहीं आते हैं या कितने आते हैं वो हम देखेंगे। सर 2005 के बाद में एक तो वर्ष आया होगा 2008। उसके बाद में एक वर्ष आया होगा 2012। उसके बाद में तो कोई ईयर नहीं आया। तो मतलब अपने पास में कितने लीप वर्ष आए? 2 लीप वर्ष आए। लेकिन अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं और मैं यहां पे लिख दूं कि बताओ 2011 से 2021 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे? पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा हूं। 2011 से 2021 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो ध्यान देना सर 2011 के बाद में लीप वर्ष कौन सा आया? 2012 आया। फिर उसके बाद में 2016 आया। फिर उसके बाद में 2015 आया, सॉरी 20 आया। आप लोग मुझे बताओ कि 2011 से 2021 तक कितने ईयर हो गए? तो आप लोग कहो सर अपने पास में जो ईयर हो गए 2011 से और 21 के बीच में, तो वो आपके पास में ईयर हो गए कितना? 10 साल। कितने ईयर हो गए? 10 ईयर हो गए। और 10 साल में आपने कितना बताया था? 2। मैंने पर्टिकुलर डेट का नाम नहीं लिया। कोई भी 10 की अगर बात करोगे तो उसमें 2 होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो हमें निकालना होगा उसके अंदर कुल कितने लीप वर्ष हैं। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ में आया? यहां तक, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बताओ। बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पर मैं ये क्यों समझा रहा हूं, अब यहाँ पर जैसे आपके पास में मान लीजिए उसने कहा कि पहले 100 वर्ष, मतलब जब कैलेंडर बना होगा तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी उसकी, पहली सेंचुरी कोई ना कोई तो आई होगी उसकी, पहली सेंचुरी कोई ना कोई तो आई होगी कैलेंडर की, अरे जब शुरुआत हुआ होगा तब से तो आई होगी। तो मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि बताओ 1 से 100 तक, मतलब फर्स्ट 100 वर्ष की मैं बात करूं या फर्स्ट सेंचुरी की मैं बात करूं, तो ध्यान देना सर, अपने पास में 100 वर्षों की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके पास में जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे सर, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, और अगर अधूरी जानकारी है तो आप लोग 25 आंसर करके आओगे, जो कि क्या है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष नहीं। जैसे मैं फर्स्ट 100 वर्ष की बात करूं, मैं फर्स्ट 100 वर्षों की बात कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट 100 वर्ष, इसके अंदर सर 25 है, लेकिन 25 के अंदर ध्यान देना जो पहले 25 आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो 25 निकाले वो कौन कौन से ईयर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना सर, एक तो 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, एक 20 हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक हो गया अपने पास में 92, एक हो गया 96 और एक हो गया 100। तब जाके आपके पास में कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। तब जाके आपके पास में कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे, 25 मिलेंगे। लेकिन क्या ये जो 100वां जो वर्ष है, 100वां जो ईयर है, क्या ये आपके पास में लीप सेंचुरी है? अरे 100 में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और जब लीप सेंचुरी में भाग नहीं जाएगा तो ये जो 100वां जो वर्ष था, फर्स्ट जो सेंचुरी थी, वो लीप सेंचुरी नहीं थी, मतलब लीप ईयर शताब्दी नहीं थी। तो वहां पर कितना कम करना पड़ेगा? एक, और कितना आ जाएगा? 24। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ? दूसरा सर, सेकंड 100 ईयर बोलूं या फिर मैं कहूं कि लगातार 200 वर्ष, ध्यान देना भी, सेकंड सेंचुरी बोलूं या लगातार 200 वर्ष बोलूं, और इसके अंदर आप लोग बताओ कितने लीप ईयर होंगे। तो आप लोगों ने 4 का भाग दिया और कितना आ गया? 50। फिर आप लोग कहोगे सर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यानी कि 300 लगातार वर्षों की मैं बात करूं तो आप लोग कह दोगे सर 75 हो गया, और ये आप आंसर दे क्या होगे? जबकि क्या है ये गलत। लेकिन ये कब दोगे? जब आपको अधूरी जानकारी होगी। अगर आपको पूरी जानकारी है तो इसका आंसर ये आप लोग नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। कारण बता देता हूं सर, इसमें से हमने भाग दिया तो इसके अंदर 2 सेंचुरी आई, 200 में कितनी सेंचुरी आई? 2 सेंचुरी आई। एक तो कौन सी सर? फर्स्ट 100वीं सेंचुरी, और एक उसके बाद में 200वीं सेंचुरी। मुझे बताओ ये दोनों ही क्या नहीं है सर? ये दोनों ही लीप सेंचुरी नहीं है। और जब ये दोनों लीप सेंचुरी नहीं है तो ध्यान देना सर, ये आपके पास में इसमें से 2 कम करना होगा, कितना हो जाएगा? 48। अब इसमें से सर 300 क्या लीप सेंचुरी है? 300 भी लीप सेंचुरी नहीं है, तो इसमें से कितना कम करना होगा? 3, और आपके पास कितना आ जाएगा? 72। लेकिन मैं कहूं कि 400 लगातार वर्षों की अगर मैं बात करूं, 400 लगातार वर्षों की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर 400 की अगर मैं बात करूंगा तो 400 में हम कितने का भाग देंगे? 4 का, तो कितना आ गया? 100। 100 तो नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान देना सर, यहां पर मैं 100, 200, 300 और 400, ये हमने सेंचुरी ईयर रखे हैं जो 400 वर्षों में आए हैं। मैं फर्स्ट ईयर से बात कर रहा हूं और 400 वर्षों तक पहुंच गया। फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेंचुरी आई 100वीं, सेकंड सेंचुरी कौन सी आ गई? 200वीं, 200वां वर्ष, और थर्ड सेंचुरी कौन सी आ गई? 300वां वर्ष, और फोर्थ सेंचुरी कौन सी आ गई? 400वां वर्ष। अब यहां पर हम बात करें, ये भी लीप सेंचुरी नहीं है, ये भी लीप सेंचुरी नहीं है, और ये भी लीप सेंचुरी नहीं है, तो ये 3 लीप सेंचुरी तो क्या होगी? इसमें से माइनस होगी। ये लीप सेंचुरी है क्योंकि इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब अपने पास में कितना हो गया? 97। यानी कि लगातार 400 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो कितने आ जाएंगे? 97। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि जब भी मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 100 तक वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा, तो कितनी बार आएगा? 24 बार। 200 में 48 बार, 300 में 72 बार, मतलब 24 का मल्टीपल चलता रहेगा। लेकिन लगातार 400 वर्षों की कहीं भी बात हो, लगातार 400 वर्षों की अगर कहीं भी बात हो तो वहां पर कितना होगा लीप ईयर?
97। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया? और इसमें से पूछा गया क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज है कि सर इसमें से पूछा गया क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन उसने कहा लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? और दूसरा क्वेश्चन, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएंगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। तो ध्यान देना सर, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार, 97 बार। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लियर किया था कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो आप लोग कहो सर कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी। लेकिन ध्यान रहे सर 29 तारीख की बात कर रहा है ये, 29 तारीख की बात कर रहा है, 29 फरवरी की बात नहीं कर रहा है। तो जब 29 तारीख की बात कर रहा है तो आप क्या आंसर दोगे सर, 400 गुना प्रत्येक महीने में, फरवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर बाकी प्रत्येक महीने में। बोलो 29 तारीख आती है नहीं आती है? और फरवरी को अगर आप लोग छोड़ देते हो तो आपके पास कितने महीने बच गए? सर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर हमने एक को छोड़ दिया तो कितने बच गए, 11। मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से। प्लस में, प्लस में, अब प्लस क्यों लगा रहा हूं समझना। सर इसके अंदर वो ईयर भी तो है जिसके अंदर 29 फरवरी भी आई होगी। और मुझे आप लोग बताओ कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में फरवरी कुल कितनी बार आ चुकी होगी? सर 97 बार आई होगी। कितनी बार आया होगा, 97 बार आई होगी। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो कितना हो गया, 4400, और प्लस का 97, और ये कितना आ जाएगा, 4497। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? यहां पर 97 क्यों आया, क्योंकि इसमें 29 फरवरी की बात कर रहा है। और यहां पर क्या आ गया सर, 4497, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया होता, आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि बताओ लगातार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में, मतलब लगातार 400 वर्ष की बात कर रहा है, और कह रहा है उसमें कितनी बार, कौन सी तारीख, 30 तारीख आएगी। अब 30 तारीख, ध्यान देना भाई, फरवरी माह को छोड़ दो। फरवरी माह में तो चाहे लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो, कभी भी 30 तारीख नहीं आती है। और जब कभी भी 30 तारीख नहीं आती है, हमने किसको छोड़ दिया सर, हमने केवल और केवल किसे छोड़ा है, वो फरवरी माह को छोड़ा है। बाकी कितने महीने बच गए सर, 11। 11 के 11 महीनों में 30 तारीख आती है। कोई भी महीना देखना जिसके अंदर 30 तारीख ना हो। एक किसको छोड़कर, फरवरी माह को छोड़कर। तो फरवरी माह को छोड़ दिया, इसका मतलब हुआ कि सर 400 इंटू में कितना कर दिया, 11। तो आपके पास में कितना आ गया, 4400। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ में आया यहां तक? क्लियर हुआ सभी का, समझ में आया यहां तक? अगर यदि ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अब मैं बात करूं कि सर इसके हम क्या निकाल लेते हैं, ओड डेज निकाल लेते हैं। अब ओड डेज क्या होते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको ओड डेज निकालना सिखा रहा हूं। अब ओड डेज क्या होते हैं, मतलब विषम दिन। अब ये विषम दिन कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं वो समझना भाई। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई,
जब कैलेंडर को बनाने की मतलब जब कैलेंडर को बनाया गया। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सर कैलेंडर अपने पास में जो कैलेंडर हम जो पढ़ रहे हैं, वो कैलेंडर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो कैलेंडर हम इंग्लिश कैलेंडर पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं भाई? इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर पढ़ रहे हैं। एक अपने पास में होता है सर अपना जो कैलेंडर होता है। जैसे हम बात करें कि अपना कैलेंडर जो अपनी माताएं, अपनी दादी जो यूज करती हैं, जिसके अंदर जेठ साठ आसोस कार्तिक मंगसिर माह पो फागण ऐसे आपको हिसाब लगाते हुए देखा होगा। तो वो जो कैलेंडर होता है उसको हम हिंदी कैलेंडर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर। अब यहां पर ध्यान देना सर, ये जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ये तो किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ये तो सन पर बेस्ड होता है। सन का मतलब सूर्य पर बेस्ड होता है। और ये जो अपना हिंदू जो अपने पास में हिंदी जो कैलेंडर होता है ये अपना मौन के ऊपर डिपेंड होता है, चंद्रमा पर डिपेंड होता है। इसको तो सन पे बेस होता है और ये किस पर होता है? मौन पर बेस होता है। जैसे हर व्यक्ति की जो अपने पास में, मैं हर कैंडिडेट की बात करूं तो अपनी जो राशि होती है वो दो तरीके से निकलती है। एक राशि तो जो निकलती है वो तो निकलती है नाम के ऊपर, नेम पर निकलती है। और एक निकलती है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। हर कैंडिडेट की दो राशियां होती है, एक तो नेम पर होती है और एक किस पर होती है? अपने पास में डेट ऑफ बर्थ पर होती है। तो जो नेम से जो अपने पास में राशि निकल के आती है वो कौन से कैलेंडर से निकल के आती है? सर वो तो अपने हिंदी कैलेंडर से निकल के आती है। मतलब इसका मतलब ये तो क्या होगा सर? मौन पर बेस होगा। मतलब जो नाम से निकल के आए, नाम से कैसे सर? ये मौन पर कैसे? ध्यान देना सर, नाम से निकल के आती है और नाम से कौन निकालता है? पंडित जी निकालता है। और जब पंडित जी के पास जाते हैं तो वो क्या देखता है? पंचांग देखता है। और पंचांग किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। वो पंचांग को देखकर निकालता है। और जब वो अपनी पंचांग को देखकर निकालता है और वो किसके ऊपर बेस होता है? सर वो चंद्रमा पर बेस होता है। इसलिए अपना जो नाम से जो राशि निकलती है वो अपने पास में, जो नाम से जो राशि निकलती है वो तो अपने पास में मौन पर डिपेंड होती है। ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं वो किस पर बेस्ड होती है? सन पर बेस्ड होती है। क्यों? समझ में आ गया होगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम किस में देखते हैं? कैलेंडर में। और कौन से कैलेंडर में? इंग्लिश कैलेंडर में देखते हैं। और इंग्लिश कैलेंडर किसके ऊपर बेस होता है? सर वो सन पर बेस होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब अपने पास में दो कैलेंडर होते हैं। एक तो अपना हिंदी कैलेंडर होता है जिसके अंदर से साठ सावन आसोस कार्तिक मंगसिर माह पो चैत फागण, ध्यान नहीं है, बाकी हो सकता है ये सीरियल से हो, लेकिन अपने को ये कोई काम आने वाला नहीं है। मतलब देसी अपना जो हिंदी जो कैलेंडर है वो अपने को कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो सन बेस्ड पर हम कैलेंडर को पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। अब हम बात करें कि सर ये जो अपने पास में यहां से ओल्ड डेज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना जब कैलेंडर को बनाया गया, जब कैलेंडर को बनाया गया तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई दिन तो रहा होगा उस दिन। भाई कोई ना कोई दिन तो रहा ही होगा उस दिन जिस दिन कैलेंडर पता है। और रहा क्या होगा उस दिन? क्या वार था? मंडे था। कैलेंडर का जो फर्स्ट दिन माना गया वो क्या माना गया? मंडे माना गया, मतलब सोमवार माना गया। क्या माना गया? सोमवार माना गया। फिर उसके बाद में मंगलवार, फिर उसके बाद में बुधवार, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद में शुक्रवार, फिर शनिवार, और फिर क्या हो गया? रविवार। ये 7 दिन माने गए। और वापस रविवार के बाद में क्या रिपीट होना शुरू हो गया? सोमवार। अब कैलेंडर का कोई ना कोई पहला दिन रहा होगा। मैंने क्या बताया सर? पहला दिन क्या था? सोमवार था। कैलेंडर का पहला दिन क्या था? सोमवार था। हमने कहा कि कैलेंडर का पहला दिन कोई ना कोई तो रहा होगा और वो पहला दिन क्या था? सोमवार। अब ओड डेज विषम दिन निकालेंगे। सर विषम दिन कैसे निकालते हैं वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सर विषम दिन की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, वो लिख लेना। अगर वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन, आपको ओड डेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे समझना एक बार।
जितने भी दिन है आपके पास में, जितने भी दिन है आपके पास में, अगर उन दिनों में आप 7 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, 7 से भाग दोगे, तो ध्यान देना सर, अगर मैं किसी भी संख्या को 7 से भाग दूं, तो शेषफल की मैं बात करूं, मैं किसी भी संख्या को अगर मैं 7 से भाग दूं, तो शेषफल की बात करूं, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, ध्यान देना, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5, 6, यही तो रिमाइंडर बचेंगे अपने पास। और जब यही रिमाइंडर बचेंगे तो हम क्या कर रहे हैं सर, यहां से ध्यान देना, 1 को हमने क्या मान लिया, सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, और 0 को हमने क्या मान लिया, रविवार। 0 को हमने क्या मान लिया, रविवार। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया सभी को? अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं कि सर पहले दिन कोई ना कोई तो वार था, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 50 कैलेंडर के 50वां दिन कौन सा था, कैलेंडर का 50वां दिन कौन सा था, कौन सा दिन रहा होगा? कैलेंडर का पहला दिन क्या रहा था, सोमवार रहा था। 50वें दिन की बात कर रहा है कि बताओ कैलेंडर का 50वां दिन कौन सा रहा होगा। तो आप लोग बताओ सर, कैलेंडर का 50वां दिन, यहां पर 50 में कितने का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, और जैसे ही 7 का भाग दोगे, आप लोगों के पास है, मुझे बताओ क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर हुआ? अब 1 बच गया, 1 का मतलब सोमवार तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम 50वां दिन पूछ रहे हैं, ध्यान देना, और पहला दिन क्या बता रहे हैं, सोमवार। पहला दिन क्या बता रहे हैं, सोमवार, और 50वां दिन पूछ रहा है, इसका मतलब एक बढ़ाकर रखना होगा, तो क्या बार आ जाएगा, मंगलवार। या इससे पहले आप लोग ये चीज समझे, मान लीजिए आपके पास में 1 मार्च, 1 मार्च को सोमवार था। ऑड डेज काउंट करना सिखा रहा हूं भाई, ऑड डेज काउंट करना सिखा रहा हूं। 1 मार्च को सोमवार था, मान लीजिए 1 मार्च को सोमवार था, तो आप लोग बताएं सर 28 मार्च को क्या वार होगा। अब समझना भी, 1 मार्च का वार दिया हुआ है, 28 मार्च का वार बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ध्यान देना, प्लस करेंगे, और अगर यदि हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दो चीज ध्यान रखना, अगर हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर हम लोग पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर हुआ? अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्लस, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस। अब आप लोग बताओ, मार्च, 1 मार्च से 28 मार्च, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या करोगे सर, आगे जा रहे हैं। अब यहां पर सर हम साथ साथ जोड़ के देख लेंगे इसमें तो, अरे यहां तो देख लोगे, मुझे ओड नंबर सिखाना है, कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, यहां तो सीख लोगे, आगे नहीं सीख पाओगे। तो यहां पर मैं बात करूं कि सर 1 मार्च को सोमवार था, 28 मार्च को क्या बार होगा, तो मुझे बताओ सर ओड डेज कितने निकल के आ गए, सर 27 निकल के आ गए। कैसे निकल के आए ओड डेज, समझ में आया? 27 भाई, 1 मार्च से 28 मार्च तक कितने दिन हो गए, वही क्या होंगे, ओड डेज। और ओड डेज के अंदर हम कितने से डिवाइड करेंगे सर, 7 से डिवाइड करेंगे। और जो रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें प्लस करेंगे, और अगर पीछे आएंगे तो उसमें से माइनस करेंगे। भाग दिया, कितना आ गया, 7 × 3 = 21, सर कितना बच गया, 6 बच गया। अब इसमें कितना ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, या फिर इसमें से एक माइनस कर दो, बात एक ही आएगी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहां पर ध्यान देना सर, इसमें 6 ऐड करोगे क्या बार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या बार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है, समझ में आ गया सभी को? आगे देखना, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, 3 से 4 एग्जांपल लिखता हूं मैं। मान लीजिए 3 मार्च को शनिवार था, तो बताएं 10 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मान लीजिए अपने पास में है 31 मार्च को रविवार था, तो बताओ 10 मार्च को क्या वार रहा होगा।
हम तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं एक जून को सोमवार था, तो बताओ 30 जून को कौन सा बार होगा। समझते हैं। सबसे पहले सर 3 मार्च को क्या था, शनिवार था, 10 अप्रैल का पूछा गया। तो मुझे ये बताओ ओड डेज निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर सर मार्च के बचे हुए दिन कितने बच गए वो बताओ। भाई ओड डेज का मतलब यही तो होता है, मार्च के बचे हुए दिन बताओ। सर मार्च अपने पास में 31 का महीना होता है, और 31 में से 3 चला गया, कितना बच गया 28, प्लस में 10 अप्रैल यहां पर है, तो ये कितने हो गए 10, और कितना हो गया 38। 38 में कितने का भाग दोगे, 7 का भाग देंगे, कितना बच गया 3। अब मुझे बताओ आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। तो आप लोग सर हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि मार्च से अप्रैल में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो प्लस का कितना कर देंगे 3 कर देंगे। और जैसे इसमें प्लस का 3 करेंगे तो अपने पास में वार क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या वार आ जाएगा, मंगलवार। बोलो भाई क्लियर है या नहीं, समझ में आया सभी को। अगर मैं कहूं कि सर 10 मार्च और 31 मार्च, आप लोग बताओ सर 31 मार्च का वार दिया और 10 मार्च का पूछा गया, पहले तो ओड डेज बताओ इसके अंदर कितने, तो आप लोग क्या कहोगे कितने हैं भाई 21। अब 21 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, और जैसे ही 7 का भाग दिया पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो मुझे बताओ माइनस क्या करोगे, 0। सर माइनस क्यों करें वो ध्यान देना, यहां पर समझाने का मकसद था कि माइनस क्यों, क्योंकि सर ये 10 मार्च की बात कर रहा है, और कितने का दिया हुआ है अपने को 31 मार्च का दिया हुआ है, तो हम पीछे जा रहे हैं ना कि आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर अपने पास में कितना आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। 1 जून से 30 जून, तो मुझे बताओ कितना और डेज हो गया सर 29। 29 में कितने का भाग देंगे, 7 का। जैसे ही 7 का भाग दिया रिमाइंडर कितना बच गया 1, और एक रिमाइंडर प्लस करेंगे। क्यों प्लस कर रहे हैं भाई, एक को प्लस क्यों करें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सोमवार था, एक प्लस किया कितना हो गया मंगलवार। क्या बार हो गया, मंगलवार। बोला भाई क्लियर है क्या, क्लियर क्लियर, समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छी बात है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जिसके अंदर हम आगे से पीछे की तरफ जाएं। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पर मैं लिख दूं 30 मई को सोमवार था, तो बताएं 5 मई को कौन सा वार था। 30 मई को क्या कह रहा है, 30 मई को क्या था, सोमवार था, मंडे था। तो कहता है कि बताओ 5 मई को क्या बार होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओगे कि सर हम आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, तो आप लोग सर पीछे आ रहे हैं। कहां रहे भाई, पीछे की तरफ, ना कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, कहां रहे हैं पीछे की तरफ। और जैसे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो पहले तो मुझे बताओ सर ओड डेज कितना हो गया 25। 25 में कितने का भाग देंगे, 7 का। रिमाइंडर कितना बच गया सर, रिमाइंडर बच गया 4। रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब इसमें से 4 क्या करेंगे, कम करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। और जब पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस, और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस। जब मंडे में हम 4 माइनस करेंगे तो अपने पास में वार आ जाएगा। ध्यान देना सर, इसमें मंडे में से जब हम 4 कम करेंगे तो बृहस्पतिवार अपना आंसर आ जाएगा। क्या बार आएगा, बृहस्पतिवार। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये आगे पीछे तो कर ही सकते हो आप लोग, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि सर आगे के लिए जोड़ते हैं और पीछे के लिए घटाते हैं। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब आज का मैं यहीं तक रखता हूं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और अगली वीडियो आपको अगले सप्ताह तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।